अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी इस चैप्टर में जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो इस चैप्टर के आगाज़ में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करने के 3 मेथड जो है वो पढ़ चुके हैं। एक फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इन तीनों को हमने डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद है कि आपने ये मेरी वीडियोस देखी होगी और आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम पेश आए तो आपने ज़रूर उसमें कमेंट्स में जो है मुझे बताना है। तो मेरी कोशिश होगी कि अपनी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव बनाऊँ आपके लिए। अगर आपकी कोई सजेशन हो या कोई आपको प्रॉब्लम पेश आ रहा हो तो आपने ज़रूर उसका इजहार करना है। तो अपने रिमार्क्स के साथ जो है वो ज़रूर इसमें जो है वो हिस्सा लें। तो नेक्स्ट जो है अब हमारा जो टॉपिक है वो इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब इस हिस्से में बड़ा अहम टॉपिक है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इस एक्सरसाइज में से अमूमन एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी आता है, तो आप इसको ज़रा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे अब हमको हमें डायरेक्ट जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी होगी, लेकिन जो भी इक्वेशन आपको दी जाएगी हम उसको क्वाड्रेटिक में जो है वो इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। और जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर हम पहली एक्सरसाइज के मुताबिक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, 3 मेथड पढ़े हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इन तीनों में से जिस मेथड से भी आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यानी पहला स्टेप ये होगा कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और जब वो कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर ऑलरेडी जो 3 मेथड आपने पढ़े हुए हैं उनमें से कोई एक अप्लाई करते हुए आप मज़ीद उस क्वेश्चन को जो है वो आगे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे बोर्ड पे आपको नज़र आ रही हैं। तो इसमें आप इस एक्सरसाइज में 5 टाइप्स जो है पढ़ेंगे इक्वेशंस की, जिन्हें हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइप 1 जो है वो इस फॉर्म में होगी, टाइप 2 जो है इस फॉर्म में होगी, इसी तरह टाइप 3 जो है वो रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी, और टाइप 4 जो है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगी, और टाइप 5 जो है वो इस टाइप की इक्वेशन होगी। तो अब यहाँ पे मैं इनकी डिटेल अभी नहीं बता रहा हूँ, तो अब जस्ट हम एक एक को डिस्कस करते जाएंगे और उसकी डिटेल भी आपको मैं बताता जाऊँगा साथ साथ। तो अभी हम टाइप 1 जो है आज करते हैं। तो देखते हैं कि टाइप 1 जो है उसका इक्वेशन किस टाइप की होती है और उसको हम किस तरीके से जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो टाइप 1 जो है इसकी तरफ बढ़ते हैं हम। ax⁴ प्लस bx² प्लस c। अब यहाँ पे देखें कि सेम वेरिएबल x यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 4 है, यानी जो पावर यहाँ पे होगी उसका डबल जो है वो यहाँ पे होगा। तो इस फॉर्म में जो आपको इक्वेशन दी होगी तो उसको हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे। तो उसका प्रोसीजर भी आपको बता देता हूँ, साथ हम एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2x⁴ माइनस 11x² प्लस 5 = 0। तो अब देखें इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसको इसके साथ कंपेयर करें तो x⁴ है और यहाँ पे उसका जो है वो डबल पावर है इसकी। तो इसको हम मज़ीद इस तरीके से लिख सकते हैं x² का स्क्वायर। इसकी जो पावर है इसको ब्रेकअप करते हैं हम, तो x² का स्क्वायर इस फॉर्म में लिख लें 11x² प्लस 5 = 0। तो इस फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे ताकि इजीली आप अगला स्टेप जो है वो कर सकें। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूशन जो है मेथड यूज़ करेंगे इस टाइप में कि x² जो है इसको हम एक नए वेरिएबल के तौर पर इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो इसमें हम लेट कर लेते हैं कि x² = y, यानी ये जो टर्म होगी इसको हमने इस तरह के तमाम क्वेश्चंस में जो है वो x² को हम y के इक्वल जो है वो सपोज कर लेंगे। हर क्वेश्चन में इसी तरीके से आप इसी पैटर्न पे करेंगे। अच्छा, अब x⁴ = y,
अब जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है उसकी जगह आप वाई जो है पुट कर देंगे 2, अब एक्स स्क्वायर इसकी जगह वाई आ जाएगा और ये पावर 2 -11 और इसकी जगह y इज़ इक्वल टू +5 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें कि हमने इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का कोई मेथड बता रहा हूँ कि जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी उसको हमेशा लेट कर लेना है y के इक्वल नए वेरिएबल। अगर इस क्वेश्चन में पहले से वेरिएबल y यूज़ हुआ है तो आप उसमें कोई नया वेरिएबल जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे y की वैल्यू इसकी पुट कर दी। अब इसको मल्टीप्लाई करें 2y स्क्वायर -11y + 5 इज़ इक्वल टू 0। अब अगर आप गौर करें तो ये इक्वेशन जो आपको गिवन थी जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, लेकिन हमने इसको एक ख़ास मेथड यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिया। अब जस्ट ये आपका जो पहली एक्सरसाइज है उस टाइप का क्वेश्चन बन गया। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अब आप चाहें तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लें, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर लें, और चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके जो है वो इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो निकाल सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से चेक कर लें, इजीली हो जाएगी। 2y स्क्वायर माइनस, अब इसके फैक्टर बनाने हैं, इसके लिए मैंने आपको प्रोसीजर पहले से भी बताया था, आज फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। तो आपने पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें जो कि लिखी हुई है। तो पहली और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस 10y स्क्वायर आ जाएगा, 10y स्क्वायर। अब हमने 10 के जो है वो ऐसे दो फैक्टर मालूम करने हैं जिनको प्लस करें या माइनस करें तो -11y आ जाए, और उन फैक्टर्स को अगर प्लस किया जाए तो इसके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, यानी 10y स्क्वायर के इक्वल आ जाए। अब 10 के डिवाइज़र जो है वो कौन कौन से, 10 किस किस पे डिवाइड होता है, 10 जो है वो 1 पे, अगर 10 को 1 पे डिवाइड करें तो 10 आ जाता है। इसी तरह 10 2 पे डिवाइड होता है तो 10 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 5 आ जाएगा। उसके बाद 3 पे भी डिवाइड नहीं होता, 4 5 पे होता, वो ऑलरेडी लिखा गया। 6 पे भी नहीं डिवाइड होता, 7 पे भी नहीं होता, 8 पे भी नहीं होता, 9 पे भी नहीं होता, और ये 10 पे डिवाइड होता, वो ऑलरेडी लिखा गया। तो इसके जो पॉसिबल जितने भी डिवाइज़र है वो हमने लिख लिए। अब इसके जो पेयर बनाएंगे वो या तो पहले और आखिरी यानी 1 और 10 का बनेगा, या 2 और 5 का पेयर जो बनेगा। तो यहाँ पे जो पॉसिबल पेयर हैं वो 2 बनते नज़र आ रहे हैं हमें, एक 1 और 10 का और दूसरा 2 और 5 का। लेकिन इसमें जो मोस्ट सूटेबल पेयर होगा उसकी सिलेक्शन हम करेंगे, तो उसका तरीकाकार देखते हैं कि इसकी जो कंडीशन है वो कौन सा पेयर उसको फुलफ़िल कर रहा है। तो हमें चाहिए यहाँ पे -11 कि इन दो फैक्टर को आप प्लस करें या माइनस करें तो आपका -11 आना चाहिए। अब देखें कि इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो 11 आ सकता है, और अगर माइनस करें तो 9 भी आ सकता है, लेकिन हमें 11 चाहिए तो इसका मतलब इससे 11 हासिल हो सकता है। इस तरफ अगर हम जाएं तो 5 और 2 को अगर प्लस करें तो 7 आएगा, और अगर इनको माइनस किया जाए तो 3 आ जाएगा, जो कि हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 11 चाहिए। इसका मतलब ये पेयर की पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि इनको प्लस या माइनस करने से 11 किसी सूरत में हासिल नहीं हो सकता, इसलिए ये पेयर जो है इसका सूटेबल पेयर नहीं बन सकता। तो अब ये एक पेयर है जिससे हम 11 हासिल कर सकते हैं। अब 11 कब बनेगा, जब ये प्लस होंगे। तो अब प्लस होने के लिए क्या कंडीशन है कि इनके साइन जो है वो सेम होंगे तो ये प्लस होते हैं हमेशा। तो इसका मतलब यहाँ तो ये प्लस का साइन दोनों के साथ आएगा फिर भी 11 आ सकता है, और अगर दोनों के साथ माइनस लगा दें, माइनस नेगेटिव साइन लगा दें तो फिर भी 11 जो है वो आ सकता है। लेकिन हमें -11 चाहिए, इसका मतलब कि हमें दोनों के साथ माइनस चाहिए, कि जो साइन यहाँ पे है चूँकि सेम इनका साइन रखेंगे तो ये प्लस होगा। तो सेम साइन रखने के लिए क्या करना, आपने जो साइन आपको यहाँ पे दिया हुआ है वही आप दोनों के साथ जो है वो लगाएंगे। अब -1 और -10 -11 आ जाएगा। अब देखेंगे इनको हमने प्लस किया तो -11 जो है वो आ गया। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करें तो इसके इक्वल आना चाहिए, वो भी पॉसिबिलिटी चेक कर लें। दोबारा मैं लिख देता हूँ। अच्छा, इसके साथ वेरिएबल y है तो आप वेरिएबल y जो है वो भी लिख दें, तो इस तरीके से -11y आ जाएगा। जब 1y लिखना है तो कोफिशिएंट 1 जो है वो लिखा नहीं जाता, तो 1 आप ना भी लिखें तो अंडरस्टूड है ये 1 होगा।
अच्छा -y और -10y, अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लें। तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10, मल्टीप्लाई करते वक्त अगर साइन सेम हो तो आंसर प्लस का आता है, और y को y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर आ जाएगा। अब देखेंगे हमने इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके देखा है, तो हमारा जो आंसर है +10y स्क्वायर आ गया है, जो कि दोनों का प्रोडक्ट है पहली और लास्ट टर्म का। तो यही हमें चाहिए। इसका मतलब कि ये जो पेयर है 1 और 10 वाला, ये दोनों तरह से हमें सूट कर रहा है कि प्लस करने से इसके इक्वल आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है। तो लिहाजा जो मोस्ट सूटेबल पेयर जो है वो -y और -10y। अब आपने 11 की जगह ये जो दो पेयर आपने फाइंड किए ये आप लिखेंगे, इनमें से जो मर्ज़ी आप पहले लिख सकते हैं, चाहे इसको पहले लिख लें चाहे आप इसको पहले लिख लें। तो -y -10y + 5। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड पहले आप पढ़ चुके हैं, कोई नई बात भी नहीं आपके लिए। तो अब इसमें से y कॉमन आ जाएगा, तो 2y -1, और इसमें से -5 कॉमन आ जाएगा। तो 10 को 5 पे डिवाइड किया तो ये 2y, और माइनस कॉमन लेने से ये साइन चेंज हो जाएगा, तो -1, और ये दोनों का एक जैसा होना ज़रूरी है। तो अगर ये एक जैसा है तो ये कन्फर्म है कि आपकी जो फैक्टराइजेशन प्रोसेस है वो ठीक जानब जो है वो रवा दवा है। तो अब ये वाला स्टेप फिर इसमें से 2y -1 2y -1 जो है वो कॉमन लिया जा सकता है। तो इधर y -5 = 0। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे कि फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा आपने कि दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। इसका मतलब कि ये इक्वल 0 है या ये इक्वल टू 0 है। तो 2y = 1 और y की वैल्यू 1/2। इसी तरह यहाँ पे y की वैल्यू 5। तो अब देखें कि हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी उसके मुताबिक इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सॉल्व किया, तो y की दो वैल्यूज़ जो है हमारे पास आ चुकी हैं। तो यहाँ पे आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे या आप इसको फार्मूले से करें तो आपकी y की वैल्यू सेम यही निकलेंगी। तो कोई भी जो मेथड आप यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। आप देखें ज़रा क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि हमने वेरिएबल की सॉल्व द इक्वेशन का क्या मतलब होगा कि आपने जो उसमें वेरिएबल दिया तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो क्या ये इसका सलूशन होगा? ज़रा सोच के बताएं। नहीं, हरगिज़ नहीं। वजह ये है कि ये y की वैल्यू जो है ये हमने लेट की हुई एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया था, ये इस y की वैल्यू निकली है। एक्चुअल जो आपके पास इक्वेशन है वो उसमें वेरिएबल x यूज़ हुआ है, तो आपने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये y वैल्यू तो हमने लेट करने की वजह से हमारे पास सपोज किया हुआ, तो ये y वेरिएबल आया है। तो एक्चुअल आपने जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो ये है हमारे पास इक्वेशन। तो इसमें वेरिएबल x है, तो अब आपने x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो ये जो आपने लेट करते हैं इक्वेशन को, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम जो है वो दे सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मज़ीद x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे। तो अब आपने बारी बारी y की वैल्यू ये वाली इस इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर ये y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर आपके पास x की वैल्यू निकलेगी। पुट y = 1/2 इन इक्वेशन 1। तो y की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे आप। x² = 1/2। तो y की जगह आपने वैल्यू इसकी पुट कर दी 1/2। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे स्केयर ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्केयर रूल लेना पड़ेगा। तो जब स्केयर रूल लेते हैं तो एक जानब जो है वो प्लस माइनस लिखेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा x, तो प्लस माइनस। अब स्केयर रूट अलग अलग कर दें, 1 का स्केयर रूट 1 ही होता है और √2 का स्केयर रूट जो है वो √2 ही होगा। अब ना तो इसके आगे फैक्टर बनाई जा सकती है, ना इसका ये परफेक्ट स्केयर है जो इसका स्केयर रूट निकल आए, तो बस यही x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। अब सेकंड पार्ट इसका, अब y की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे सेम इसी तरह। पुट y = 5 इन इक्वेशन 1। तो x² और y की जगह 5 जो है वो
पुट कर देंगे इसमें। तो y की जगह आपने 5 जो है वो पुट कर दिया। अब सेम आपने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, तो प्लस माइनस √5। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई इसको नहीं किया जा सकता, ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर है और ना इसके कोई फैक्टर बन सकते हैं, तो फिर यही इसकी वैल्यू होगी। अब देखें कि हमने x की जो है वैल्यू फाइंड कर ली है, ये प्लस माइनस के साथ दो वैल्यूज़ ये हैं और दो वैल्यू ये हैं, तो एक्चुअली ये x की 2 वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो हासिल हुई हैं, एक √2 प्लस के साथ, फिर -1/2 तो एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू। इसी तरह यहाँ पे भी x की वैल्यू प्लस √5 और दूसरी वैल्यू -√5, तो एक्चुअल जो है ये भी दो वैल्यूज़ हैं और ये भी दो वैल्यूज़ हैं। ये स्टेप आपको वैसे मैं इसमें आने के लिए किया है, तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको जो है वो लिखें। तो ये सिर्फ आपको बात क्लियर करने के लिए कि x की दो वैल्यूज़ इधर से निकली या दो वैल्यू उधर से निकली, तो टोटल 4 वैल्यूज़ हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और अहम बात आपको बताता जाऊँ, क्योंकि इसमें जो इक्वेशन है वो उसकी डिग्री 4 है, तो ये डिग्री 4 होने की वजह से इसमें x की वैल्यू जो है वो 4 निकलेंगी। अगर डिग्री 2 हो तो x की वैल्यू जो है वो 2 निकलती हैं, जैसा कि पिछली एक्सरसाइज में आपने तमाम क्वेश्चंस किए हैं, तो उसमें x की वैल्यू हमेशा 2 निकलती हैं। तो जब आपको ऐसी इक्वेशन दी गई जिसमें डिग्री 4 हो, तो फिर उसमें वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 4 निकलेंगी, जैसा कि आपके सामने है। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन सेट लिखना चाहें तो एक वैल्यू x की ये निकली है और दूसरी वैल्यू ये निकली है। तो इस तरीके से आप देखें कि हमें एक ऐसी इक्वेशन दी गई थी जो क्वाड्रेटिक नहीं थी, हमने उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया, फिर क्वाड्रेटिक मेथड इक्वेशन के जो मेथड्स हैं उनको अप्लाई करते हुए हमने उस नए वेरिएबल की वैल्यू निकाली, फिर वो वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट करके बारी बारी x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली। तो एक्चुअली हमने इक्वेशन को जो सॉल्व करना था उसका मतलब यही था कि इसमें जो वेरिएबल दिया गया उसकी वैल्यू फाइंड करना, तो x की वैल्यू जो है वो हम फाइंड जो है वो कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि ये स्टेप आपको समझ आ चुका होगा।